गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बॉयल्स वेंटॉफ लॉ एंड चार्ल्स वेंटॉफ लॉ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर भी जिसको हम लोग कहते हैं, और ये सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं। और ये बोथ फार्मूला आर एप्लीकेबल ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला डाइल्यूट एंड आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है, जिसमें बॉयल्स वेंटॉफ लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान में रखना है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए मींस उसका जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। उस कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोलर कंसंट्रेशन, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जिस भी सॉल्यूशन का हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। एंड वी कैन से दैट पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। एंड चार्ल्स वेंटॉफ लॉ क्या कहता है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बदलना नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखना है, उस कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन उस डाइल्यूट सॉल्यूशन का सेम है तो, और टेम्परेचर जो है हम लोग केल्विन स्केल में लेंगे। तो हम लोग क्या देखें, एक फार्मूला ये मिला और एक फार्मूला ये मिला। दिस वन इज आवर इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन 1। बाय कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, ठीक है। एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी मीन्स ये वाले फार्मूला और ये वाले फार्मूला, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब ये हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम लोग जब रिमूव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा जो कि आर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। सी हमने क्या देखा, मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन liter. This one is our formula of C. Okay, then we can write here C is equal to N by V, where N is the number of moles of solute. तो pi equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं, pi equal to CRT, where C equal to N by V into R into T. एंड ये V जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, pi V is equal to NRT. पाई को हम लोग P भी लिख सकते हैं, तो PV is equal to NRT. This one is our the value of PV equal to NRT, where P is the value of osmotic pressure और एनालॉग ऑफ आइडियल गैस लॉ भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर वेपर प्रेशर जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो वो है हमारा, नॉट वेपर प्रेशर, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशन है वो भी NRT के बराबर ही होता है। तो दिस वन इज आवर वेंटॉफ बॉयल्स लॉ एंड वेंटॉफ चार्ल्स लॉ। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक भड़कते हुए टॉपिक के साथ।